जय हिंद दोस्त। आज हम लोग देखेंगे किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम हो गया, चाहे कोई कंपटीशन का रेलवे का एग्जाम हो गया, उसमें समीकरण संतुलित करने के लिए एक दो क्वेश्चन ऐसा दिख ही जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। बात समझ आ गई? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभिकारक अभिकारक बोलते हैं। और जो एरो के इस साइड होता है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद। उत्पाद। ठीक है, एरो के इस साइड का जो चिन्ह मतलब जो होता है, ये क्या होता है? अभिकारक होता है। और एरो के उस साइड का जो होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो आइए देखते हैं किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। समीकरण संतुलित का मतलब ये होता है कि जितना नंबर इधर है उतना नंबर इधर भी होना चाहिए। मतलब कि हाइड्रोजन अगर इधर दो है, इधर भी हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? दो होना चाहिए। ऑक्सीजन इधर एक है, इधर भी ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों साइड नंबर उसका क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तभी क्या होगा? समीकरण संतुलित होगा, अन्यथा समीकरण संतुलित नहीं होगा। ठीक है, अच्छे ध्यान दीजिए। इधर हाइड्रोजन देखिए कितना हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना है? एक है। कुछ नहीं है तो मतलब इसको मतलब क्या होता है? एक होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी कितना है? कुछ नहीं है, इसके पैर में तो क्या है? एक है। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, इस साइड हम लोग देख लिए हाइड्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए ये वाला कैल्शियम सी ए कितना है? कुछ नहीं तो हम लोग क्या मान लेंगे? एक है। ऑक्सीजन, अब ध्यान दीजिए, ये छोटा ब्रैकेट में ओ एच है, मतलब ऑक्सीजन है, इसको अलग अलग लेते हैं हम लोग। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ट्वाइस है, तो इसका मतलब कि दो का मल्टीप्लाई दोनों में है। बस में ना, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। बस में इसको हम लोग फॉर्मेट में क्या कर लेते हैं? पहले दर्शा लेते हैं। ठीक, एक बार समझ जाएंगे आप तो यहीं पर बैलेंस कर सकते हैं। बस में ही उसके बाद आते हैं उत्पाद में। क्या है? सी ए कैल्शियम। कैल्शियम कितना है? एक है। नाइट्रोजन देखो अंदर क्या है? NO3 का होल ट्वाइस है, तो मतलब 3 इसके साथ है, ना कि नाइट्रोजन के साथ है। बस में तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन दो हो जाएगा, होल ट्वाइस है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिए H2O है। H2 तो H कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन कितना है? एक है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं, देखें दोनों साइड क्या है? बराबर है कि नहीं। बात समझ में आ गई ना? सबसे पहले ध्यान दीजिए, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन हम लोग कितना दिख रहा है? एक दिख रहा है। ठीक है, और इधर हाइड्रोजन कितना है? दो है। और इधर हाइड्रोजन कितना है? दो है। ठीक है, अच्छे ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन दो है और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? दो है। और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? एक है। बात समझ में आ गई? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन मतलब दो का सब में गुणा होगा। यहाँ पर दो हाइड्रोजन हो जाएगा और दो नाइट्रोजन हो जाएगा। सॉरी, दो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। और छः क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अच्छे से, यहाँ पर
हाइड्रोजन तो मान लीजिए 2 हो गया, इधर 2 हाइड्रोजन, 2 इधर है और 2 इधर है, मतलब 4 तो हाइड्रोजन हो गया। और इधर हाइड्रोजन कै ठो है, 2 ही है। और किसी में हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हम 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। अब देखिए 2 हाइड्रोजन ए और 2 हाइड्रोजन ए, और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, मतलब कि दोनों में हाइड्रोजन की संख्या क्या है, बराबर है। बात समझ में आ गई ना। उसके बाद ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 6 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, तो मतलब ऑक्सीजन भी क्या है, बैलेंस है। बात समझ में आ गई। उसके बाद ध्यान दीजिए, कैल्शियम Ca, कैल्शियम इधर 1 है, इधर भी क्या है, 1 है, इस साइड भी बराबर है, उस साइड भी बराबर है। उसके बाद ध्यान दें N2, N2 इधर मतलब N नाइट्रोजन, इधर भी 2 है, इधर भी नाइट्रोजन क्या है, 2 है, बाकी सब क्या है, बराबर है। बस में आ गई, मतलब सब में जो नंबर है, प्रतीक है, कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो, सबका सब जो नंबर है सब क्या है, बराबर है। बस में आ गई ना। इसलिए समीकरण हम लोग क्या है, संतुलित है। अब जहाँ जहाँ हम लोग मल्टीप्लाई के वहाँ कर देते हैं, इससे यहाँ हम इस वाले में क्या 2 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद कहाँ है, H2 है, इसमें क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्या कर दिए। बात समझ में आ गई। अब हम लोगों का समीकरण क्या है, संतुलित है। आप लोगों को समझाने में टाइम लगा, अगर आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा तो आप यहीं पर क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। बस में एक हम लोग का हम आपको करके बता दिए। अगला क्वेश्चन आप लोग करिए, अगला देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इसमें देख लीजिए एक बार। BaCl2 है, H2SO4 है, और BaSO4 है, और प्लस क्या है, HCl है। आप लोग इस समीकरण को बैलेंस करिए। ठीक है, जय हिंद।